क्या आपको पता है कि अब हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनपीएस के नए रूल 10 के हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम या एनपीएस ऑप्शन में से एक चूज करनी होगी। आज की वीडियो में हम आपको पूरी कैलकुलेशन के बाद बताएंगे कि हर केस में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चूज क्यों करनी चाहिए। बस एक ऐसा केस है जिसमें आपको एनपीएस ऑप्शन चूज करनी चाहिए। तो ये सारी ऑप्शंस जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, बाबूवे के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑप्शन इन केस ऑफ डेथ या रिटायरमेंट ड्यू टू डिसेबिलिटी के केस में ही एप्लीकेबल होगी और ये ऑप्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हैं। तो अब चलिए बात करते हैं पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम में डेथ या डिसेबिलिटी के केस में फर्स्ट 10 ईयर्स में डेट ऑफ डेथ के बाद 50% लास्ट बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ डेथ आपको 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम में जो स्पाउस है उनको सेम अमाउंट मिलेगी, बट इसमें दो प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान बेस्ड ऑन रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल और एन्युटी प्लान बेस्ड ऑन विदाउट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। इनके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपका एनपीएस का कॉर्पस 5 लाख से कम है तो आपको एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं है। एन्युटी एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट दे देते हैं और आपको सर्टेन टाइम के लिए पेंशन मिलती है। और अगर 5 लाख से ऊपर का कॉर्पस है तो 80% जो कॉर्पस का होगा वो आपको उसकी एन्युटी लेनी होगी। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सी ऑप्शन किस टाइम पर बेटर होगी। तो पहले तो एक जनरल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉय जो अपनी 25 साल की उम्र पर ज्वाइन करता है, लेट्स सपोज उसकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो है 35,400। इसमें आप 5% डीए मिला लें तो उसकी सैलरी हो जाती है 37,170। अब एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि इनकी सैलरी 10% के हिसाब से एनुअली इंक्रीज होती है। 10% में 3% एनुअल इंक्रीमेंट, 5% डीए एनहांसमेंट और 2% प्रमोशन और पे कमीशन। ये सपोजिशन है, जनरल सी सपोजिशन। इसके अलावा हम ये भी मान लेते हैं कि मंथली गवर्नमेंट शेयर इसमें से जाएगा 14%, जो कि एक जनरल परसेंटेज है। तो इसका मतलब हुआ 5204 रुपीज। अब इस कैलकुलेशन और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने के लिए हम एक और बात एज्यूम करते हैं कि एनपीएस का कॉर्पस 10% के हिसाब से इंक्रीज होगा। और अगली बात कि हम अभी सिर्फ गवर्नमेंट शेयर की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन में आगे बढ़कर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की 10 साल के बाद डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो नेशनल पेमेंट सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या फर्क रहता है। 10 साल के बाद एनपीएस का कॉर्पस होगा पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से 14,71,424। अगर आप एन्युटी का पहला प्लान लेते हैं तो आपकी उस टाइम पे पेंशन लगेगी 6,997 और अगर आप एन्युटी का दूसरा प्लान लेते हैं तो आपकी पेंशन लगेगी 7,067। मगर आप इसको अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कंपेयर करें तो बेसिक प्लस डीए वेजेस इंक्रीमेंट के बाद आफ्टर 10 इयर्स उस एम्प्लॉय की होगी 96,409। इसके हिसाब से पेंशन कितनी लगेगी पहले 10 साल के लिए 48,205 एंड आफ्टर 10 इयर्स उनकी पेंशन कितनी होगी जो उनकी फैमिली मेंबर्स स्पाउस को मिलेगी 29,923। आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना है 10 साल के बाद। यही डिफरेंस 20 साल के बाद और बढ़ जाता है। अगर एक एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबिलिटी 20 साल की सर्विस के बाद होती है तो एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से उनको पेंशन लगेगी 31,168। एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल में उनको पेंशन लगेगी 31,583। यही आप नंबर्स अगर कंपेयर करें तो ये 4 गुना हो जाती है फर्स्ट 10 इयर्स में। अगर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम कंसिडर की होती तो उनकी पेंशन लगती 1,25,030 रुपीज फॉर फर्स्ट 10 इयर्स एंड 10 साल के बाद उनकी पेंशन लगती 75,000। अब इन ग्राफ से हम देख सकते हैं कि एनपीएस रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, एनपीएस विदाउट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर फर्स्ट 10 इयर्स एंड ओल्ड पेंशन स्कीम आफ्टर 10 इयर्स। ये नंबर्स जो मैंने पिछले आपके साथ शेयर किए। तो अब और आगे बढ़ते हैं
यही अगर एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबिलिटी 30 इयर्स की सर्विस के बाद होती है तो उनकी एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल के बाद पेंशन लगेगी 1,01,654 एंड 1,03,006 रुपीज विदाउट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल के बाद। अब इसी को कंपेयर करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम 30 इयर्स के बाद। इसमें पेंशन लगेगी फॉर फर्स्ट 10 इयर्स 3,24,297 एंड आफ्टर 10 इयर्स ये पेंशन लगेगी 1,94,578। तो आप यहां पर भी डिफरेंस देख लें। तो हर केस में आप देख पा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेने का बहुत बेनिफिट है। अब टोटल कॉर्पस भी कंपेयर कर लेते हैं। टोटल कॉर्पस 30 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद एनपीएस में बनेगा 4 करोड़ एंड 13 लाख एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में ये कॉर्पस टोटल बनेगा 5 करोड़ एंड 4 लाख। तो जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि हर एक केस में ओल्ड पेंशन स्कीम लेने का बेनिफिट है। वी हाईली रिकमेंड कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी केस में कि आपको एनपीएस ऑप्शन कब चूज करनी चाहिए। आपको एनपीएस ऑप्शन तब चूज करनी चाहिए जब आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो एलिजिबल पेंशन के लिए तभी तक होते हैं जब तक वो 25 इयर्स के ना हो जाएं या एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए उनकी, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस केस में आपको एनपीएस का ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आपके बच्चे आपके एनपीएस का पूरा कॉर्पस का बेनिफिट ले पाएंगे। बट अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम इस केस में चूज करते हैं तो पेंशन उनको सिर्फ 25 इयर्स तक या उनकी एम्प्लॉयमेंट तक जो भी पहले आता है तभी तक मिलेगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।